अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे नबी की कहानी जिनकी जिंदगी सब्र, दावत और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन महान नबियों में से थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में लगा दी। लेकिन उनकी कौम ने क्या किया? क्या लोगों ने उनकी बात मानी? और आखिर वो बड़ा तूफान कैसे आया? आज हम पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद धीरे धीरे लोगों में बुराइयां फैलने लगी। शुरुआत में लोग अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ शैतान ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया। कुछ नेक लोग थे जिनकी लोग बहुत इज्जत करते थे। जब वे लोग मर गए तो शैतान ने लोगों के दिल में ये बात डाली कि उनकी मूर्तियां बना लो ताकि उनकी याद बनी रहे। धीरे धीरे लोग उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। यहीं से शिर्क की शुरुआत हुई। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। जब लोगों में गुनाह और शिर्क बढ़ गया, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया। 950 साल की दावत कुरान में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। सोचिए, इतने लंबे समय तक उन्होंने लोगों को दिन रात समझाया, अच्छे तरीके से, प्यार से, डराकर, समझाकर, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। अमीर लोगों का घमंड। उनकी कौम के बड़े लोग कहते थे, हम तुम्हें एक आम इंसान की तरह देखते हैं। वे गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ईमान वालों को अपने पास से नहीं हटाऊंगा। बेटे और बीवी ने भी बात नहीं मानी। सबसे दुख की बात यह थी कि नूह अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी और एक बेटा भी ईमान नहीं लाए। ये हमें सिखाता है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, वो किसी को जबरदस्ती हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह का आदेश, कश्ती बनाओ। जब कौम ने हर हद पार कर दी, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने रेगिस्तान जैसी जगह में कश्ती बनानी शुरू की। लोग हंसते थे और कहते थे, क्या अब तुम बढ़ई बन गए हो? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर काम करते रहे। बड़ा तूफान, फिर वो दिन आया जिसका वादा किया गया था। आसमान से जोर जोर से बारिश होने लगी। जमीन से पानी निकलने लगा। हर तरफ पानी ही पानी था। अल्लाह ने हुक्म दिया, ईमान वालों और जानवरों के जोड़े को कश्ती में बैठा लो। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफान शुरू हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक बड़ी लहर आई और उसका बेटा डूब गया। पूरी कौम खत्म हो गई। जो लोग ईमान नहीं लाए थे, सब पानी में डूब गए। सिर्फ वही लोग बचे जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। यह अल्लाह की तरफ से बड़ा सबक था कि गुनाह और घमंड इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तूफान खत्म हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह ने जमीन को पानी रोकने का हुक्म दिया। आसमान की बारिश बंद हो गई। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। फिर नई जिंदगी की शुरुआत हुई। इस कहानी से मिलने वाले सबक: एक, सब्र बहुत जरूरी है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक सब्र किया। हमें भी मुश्किलों में सब्र करना चाहिए। 2, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। नबी का बेटा भी ईमान नहीं लाया, इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। 3, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह सिर्फ अपनी इबादत चाहता है। 4, अल्लाह का अजाब सच्चा है। जब लोग हद पार कर देते हैं तो अल्लाह का अजाब आता है। 5,
अल्लाह अपने नेक बंदों को बचा लेता है। ईमान वाले कश्ती में सुरक्षित रहे। आज के लिए सीख, आज भी लोग गुनाहों में डूबे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, अल्लाह को भूल रहे हैं, लेकिन हमें नूह अलैहिस्सलाम की तरह सच्चाई पर डटे रहना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर आज अल्लाह हमसे पूछे, क्या तुमने मेरी बात मानी, तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम कुरान पढ़ते हैं? क्या हम गुनाहों से बचते हैं? ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।